नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। ओम स्कंद माताय नमः। ओम स्कंद माताय नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज नवदुर्गा के 5वें अवतार मां स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद का मतलब होता है कार्तिक्य और माता का मतलब होता है मां। जो कार्तिक्य की मां है उनको स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिक्य जो हैं भगवान शिव और पार्वती के सपुत्र हैं, जिनके 6 मुख हैं और अपने पुत्र को गोद में लेकर माता जो है वो विचरण करती थी। और कहते हैं कि एक बार एक महादानव महाराक्षस तारकासुर जो है वो सब संतों को और सब ऋषि मुनियों को बहुत दुखी करता है, उनका वध कर देता है, उनके हवन में मांस और अन्य चीज़ें जो हैं वो डाल देता है। और तारकासुर जो है वो पूरे विश्व के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर राज करना चाहता है। और तारकासुर को ये वरदान था कि अगर तुम्हें कोई मार सकता है तो वो सिर्फ भगवान शिव का पुत्र मार सकता है। तो जब ही हिमालय के यहाँ माँ पार्वती ने अपने आप को हवन में आहुति दे दी, क्योंकि उनके स्वामी भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था, तो उसके कारण शिव जो हैं वो अज्ञातवास में चले जाते हैं, कठोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। मगर जितने भी महर्षि संत महात्मा होते हैं उनको तारकासुर बहुत ही प्रताड़ित करता है। फिर वो सब लोग जो हैं वापस कैलाश पर जाकर भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद भोलेनाथ जो हैं वो वापस पृथ्वी के ऊपर आते हैं और माँ स्कंद माता से वापस विवाह करते हैं। इस विवाह के कारण 2 शक्तियों का वापस मिलन होता है। उस मिलन से जो पुत्र की प्राप्ति होती है वो है भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय जो हैं वो उनको शिक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजा जाता है। मगर ब्रह्मा जी से वो एक प्रश्न करते हैं कि ओम का अर्थ क्या है। 12,000 श्लोकों के बावजूद भी ब्रह्मा जी उनको 12,000 श्लोक सुनाते हैं, मगर कार्तिकेय जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं या ब्रह्मा जी उनको समझा नहीं पाते हैं। तो उसके बाद वो अपने पिता भोलेनाथ के पास जाकर ओम का अर्थ पूछते हैं। तो भगवान शंकर जो हैं भोलेनाथ उनको 12 लाख श्लोकों से ओम का अर्थ जो है वो समझाते हैं। जब कार्तिकेय को समझ आ जाती है तो उसके बाद वो जब बड़े होते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश 9 देवियाँ 9 शक्तियाँ उनको शक्ति प्रदान करती हैं। फिर तारकासुर के साथ घमासान युद्ध होने के बाद वो तारकासुर का वध कर देते हैं। तारकासुर का वध करने के बाद ऋषि मुनि जो हैं उनको अपना सेनापति नियुक्त करते हैं और इसीलिए बोलते हैं कि देवताओं के सेनापति जो हैं वो हैं भगवान कार्तिकेय। साउथ में दक्षिण भारत में इनको मुरुगन स्वामी भी बोला जाता है और सुब्रमण्यम स्वामी भी बोला जाता है। ये बहुत ही सुंदर छवि वाले हैं और आज के दिन अगर इनकी पूजा प्रार्थना की जाए, स्कंद माता की पूजा प्रार्थना की जाए तो 16 कलाएं 16 विभूतियों का ज्ञान आपको हो सकता है। इसलिए ओम स्कंद माताय नमः इस मंत्र का उच्चारण आप कम से कम 108 बार जरूर करें। माँ को लाल कलर के पुष्प चढ़ाएं, माँ को शीरा चढ़ाएं, दूध की खीर चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और पुष्पों से माँ को प्रसन्न करें। आज के दिन जैसे हम रोज आपको मार्गदर्शन देते हैं कि हर नवरात्रे का एक चक्र है, तो 5वां नवरात्रा और 5वां चक्र आज विशुद्धि चक्र है जो कि गले में स्थित है।
गले में स्थित होने की वजह से इसको थ्रोट चक्र भी कहा जाता है। गले में ही जिन व्यक्तियों को, जिन पुरुषों को, स्त्रियों को अपने आप को एक्सप्रेस करने की या अपनी बात कहने में दिक्कत होती है, किसी भी तरह की समस्या पैदा होती है, प्रेजेंटेशन नहीं है, नेगेटिविटी और डिप्रेशन से आदमी बात नहीं कर पाता, तो वो विशुद्धि चक्र की मुद्रा जरूर करें। उससे आपका मन, आपकी वाणी और आपका साहस जो है वो बहुत ही बलवान हो जाएगा, जिससे आप अपनी बात इम्प्रेस कर सकते हैं। विशेषतर विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को यह जो मुद्रा है जरूर करनी चाहिए। विशुद्धि चक्र के योगा प्राणायाम भी है, वो भी करने चाहिए। आप अपने हाथ को पूरी तरह से ऐसा पैक कर लें। पैक करने के बाद अपनी उंगली, जो अपनी सबसे पहली प्रथम उंगली है, ये उंगली और अंगूठा, इस तरह आप इसको, ये उंगली और ये अंगूठे को इस तरह मिला लें। ये मिलाने के बाद फिर इस उंगली को और इस अंगूठे को भी आप मिला लें, और फिर आप दो जोर से अपने हाथ को बंद करके, क्योंकि ये पंच तत्व हैं, जो ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, तो ये पंच तत्वों की वजह से आप अग्नि वायु को मिलाकर अपने गले के समक्ष रखें, और उसके बाद डीप ओम उच्चारण करें, या आप हमिंग भी कर सकते हैं। इस तरह 5 मिनट प्रतिदिन सुबह और 5 मिनट प्रतिदिन शाम को करने से आपके अंदर किसी भी तरह का दबाव, प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाएगा, और आप अपनी बात सामने वाले के समक्ष रख सकते हैं। आज 5वें नवरात्रि में आपको बहुत बहुत शुभाशीष, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय कारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।